हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु दिल से। आई एम योर हल्के फ्रेंड एंड माय नेम इज रचना दत्ता। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की खांसी के बारे में। देखिए, अक्सर देखा गया है कि छोटे जो बच्चे होते हैं उनको उनको खांसी बहुत ज़्यादा लग जाती है और बच्चे खांसते रहते हैं और बच्चों की जो दवाइयाँ हैं बहुत सारी देनी पड़ती हैं। मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ है कि जो मेरी छोटी बेटी है उसको अक्सर खांसी हो जाती है और कई सारी दवाइयाँ उसको देनी पड़ती थी। लेकिन अब मैंने कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे अपनाकर उसकी जो खांसी है उससे निजात पाया है। तो वही कुछ जो होम रेमेडीज़ है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि मतलब क्या क्या रीज़न्स रह सकते हैं खांसी के पीछे और कब हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या रीज़न रहते हैं जिसकी वजह से जो खांसी है वो होती है बच्चे को। सबसे पहले है जिसकी वजह से बच्चे को खांसी होती है वो है वायरस। देखिए, जैसे कभी कभी कोल्ड हो जाता है उसकी वजह से बच्चे को खांसी हो सकती है, या बच्चा किसी चीज़ के लिए एलर्जिक है तो भी बच्चे को खांसी हो सकती है। यानी कि बच्चा अगर स्मोक से एलर्जिक है तो बच्चा अगर स्मोक के कांटेक्ट में आएगा तो भी बच्चे को खांसी स्टार्ट हो जाएगी। बच्चे को खांसी तब भी स्टार्ट हो सकती है, खांसी लग सकती है अगर बच्चा उस व्यक्ति के कांटेक्ट में आया हो जिसको खांसी हो, तो वो जो खांसी है उसको भी लग जाती है। नेक्स्ट है पॉल्यूशन की वजह से। पॉल्यूशन की वजह से भी जो बच्चे हैं उनको खांसी लग जाती है। तो ये कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से बच्चों को खांसी लगती है। बहुत ही रेयर जो रीज़न होते हैं जो कि थोड़े सीरियस होते हैं, जैसे कि आपका अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, निमोनिया हो गया, बहुत ही रेयर रहते हैं। ये मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि जो खांसी है उसके रूट कोज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें पता होगा कि खांसी किस वजह से आ रही है तो हम खांसी को दबा नहीं पाएंगे, हम उसका भी इलाज कर पाएंगे। यानी कि जो रूट कोज़ है जिसकी वजह से बच्चे को खांसी हो रही है, अगर हम उसको जान लेंगे, उसको ठीक कर लेंगे, तो हमारी जो खांसी है उस पर भी हमें काफ़ी हद तक नियंत्रण हम पा लेंगे। तो वो बहुत जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ लीजिए, अगर किसी बच्चे को स्मोक के वजह से खांसी हो रही है तो हम कोशिश करेंगे, इंश्योर करेंगे कि बच्चे को जहाँ पर स्मोक होता है या जो व्यक्ति स्मोक करता है उससे दूर रख सके ताकि बच्चे को खांसी ना लगे। कोल्ड से भी बच्चों को, जैसे मैं बताया, खांसी होती है, तो बच्चे को अगर खांसी से छुटकारा दिलाना है तो हमें खांसी के साथ साथ कोल्ड को भी उसका भी उपचार करेंगे। तो ये जो चीज़ें रहती हैं, अगर बच्चे को पॉल्यूशन से खांसी हो रही है तो हम मेक श्योर करेंगे कि जो बच्चे को बाहर कम ले जाकर अपने घर में ही रखें और अंदर का जो रूम है उसका AQIN की एयर क्वालिटी इंडेक्स को जो है नियंत्रित कर सके। तो ये चीज़ें इसमें रहती है। और अगर किसी पर्सन से, मतलब अगर किसी अदर पर्सन को खांसी जुकाम है तो उसको अपने बच्चे से, यानी कि उसको बच्चे से थोड़ा अलग रखना ताकि बच्चे को खांसी जुकाम ना हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। डॉक्टर से आपको कब मिलना है, अगर आपने सभी रेमेडी देकर भी अगर 7 दिन से ज़्यादा हो गए हैं खांसी को तो आपको डॉक्टर से मिलना है। अगर बच्चे को खांसी करते करते सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो आपको तुरंत 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 डॉक्टर से जाकर मिलना है। और अगर खांसी के साथ बच्चे को बुखार भी आ गया है तो भी आपको डॉक्टर से मिलना है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ होम रेमेडीज़ की जिसको ग्रहण कर कर जो बच्चे हैं वो ठीक हो सकते हैं। यानी कि कुछ चीज़ें मैंने भी अपनाई हैं जिसको लेकर मेरे बच्चों में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया, उनकी खांसी ठीक हुई है। नंबर 1 है जो मैं अपने बच्चे को देती हूँ। सबसे पहले मैं देती हूँ अदरक और आपका शहद, उसका सिरप। देखिए, आप जो अदरक है उसका पीस कर उसमें उसका जूस निकाल लीजिए और उसमें जो हनी है उसको मिक्स करके बच्चे को आधा चम्मच आप दे सकते हैं। 1 साल से ऊपर के बच्चे को दो टाइम, यानी कि आप सुबह दे सकते हैं और रात को सोने से पहले दे सकते हैं। काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। आपको पता है कि जो शहद होता है उसकी प्रॉपर्टी पता है आपको, जो अदरक है उसकी प्रॉपर्टी पता है, शहद का पता है कि ये एक जो सोर थ्रोट रिलीफ का काम करता है। तो आप ये देंगे तो उसके बच्चे की जो खांसी है उसमें काफ़ी हद तक जो इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। आप जो दूध होता है, हल्दी दूध बहुत ही पॉपुलर है इंडिया में।
ऐसा कोई घर नहीं है जो हल्दी वाला दूध है उसको नहीं जानता हो। आप हल्दी एक ग्लास दूध में चुटकी भर, अगर बहुत छोटा बच्चा है 1 साल से ऊपर का है तो चुटकी भर से भी कम जो हल्दी है उस दूध में मिलाकर आप बच्चे को दे सकते हैं। गरम गरम दूध में, इनकी गरम गरम यानी कि ल्यूक वार्म, यानी कि ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, तो उसमें मिला के मिक्स करके आप बच्चों को दे सकते हैं। दिन में एक बार आ सकते हैं। आप स्टीम दिलवा सकते हैं बच्चे को। अगर जब भी बच्चा अगर बहुत ज़्यादा छोटा है और आप बच्चे को डायरेक्ट स्टीम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप अगर बच्चा सो रहा है तो आप स्टीमर चला सकते हैं रूम बंद कर, ताकि बच्चा जो है अच्छे से भाप ले ले और बच्चे की जो म्यूकस है, जो बलगम बनी हुई है, वो सारी पिघल जाए और पोटी के जरिए निकल जाए। तो ये आप कर सकते हैं बच्चे को। नेक्स्ट आपका है तुलसी सिरप, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है तुलसी सिरप खांसी में। तो वो तुलसी का जो जूस निकाल कर आप बच्चे को पिला सकते हैं। आप बच्चे को सूप दे सकते हैं। आप बच्चे को चिकन सूप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है तो वो दे सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप वेजिटेबल्स का सूप बनाकर बच्चे को दे सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि बच्चा खांसी के समय इतना खा नहीं पाता, बच्चे को बहुत ज़्यादा गले में पेन होता है, तो बच्चे को जो सूप है वो एपेटाइज़र का भी काम करेगा। नेक्स्ट आप बच्चे को गुनगुना पानी दे सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा बच्चे को पूरे दिन भर थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी दे सकते हैं। सिप सिप करके बच्चा जो पूरे दिन में पीता रहेगा, जिससे कि जो म्यूकस है, जो आपकी बलगम है, वो थोड़ी थोड़ी मेल्ट होती रहेगी और निकलती रहेगी। नेक्स्ट आप मस्टर्ड ऑयल की मसाज कर सकते हैं। आप मस्टर्ड ऑयल को थोड़ा सा लीजिए कटोरी में और थोड़े लहसुन की कलियाँ डालिए और आप अजवाइन थोड़ा डालिए, उसको अच्छे से जला लीजिए, मतलब थोड़ा सा उसको ब्राउन होने दीजिए। उसके बाद उसको बंद करके हल्का ल्यूक वार्म में ही आपको बच्चे की मसाज करनी है। बच्चे की चेस्ट पर, बैक पर और सोल्स पर, और ये जो तलियाँ होती हैं इस पर भी ऑयल लगा सकते हैं। इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा बच्चे को गर्मी मिलेगी, जिससे कि जो म्यूकस है, जो बलगम है, वो पिघल जाएगी और पोटी के जरिए बाहर निकल आएगी। तो ये कुछ रेमेडीज़ है जिसको अपनाकर आप खांसी में बच्चे की आराम पा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, नमस्कार।